रात के 8 बज गए थे और बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। लता रोज की तरह 6 बजे ही ऑफिस से निकल जाना चाहती थी, पर मुंबई की इस बरसात का कोई भरोसा नहीं। अगर रास्ते में ज़्यादा तेज हो गई तो फंस जाने की आशंका से वो ऑफिस में ही रुक गई। पर अब तो 8 बज रहे थे। घर से बार बार माँ का फ़ोन आ रहा था। अब जो भी होगा देखा जाएगा, सोचकर वह ऑफिस से निकल पड़ी। गाड़ी ड्राइव करते समय कई बार बड़े बड़े गड्ढों का पता न चल पा रहा था। अभी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर गई थी कि गाड़ी बड़े से गड्ढे में फंस गई। काफी कोशिश के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। बाहर अंधेरा और तेज बारिश हो रही थी। इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक अपार्टमेंट नजर आया। अपने दुपट्टे से सिर ढांकते हुए वो गाड़ी को लॉक करके अपार्टमेंट के गेट पर पहुंची। एक छोटे से कमरे में एक वॉचमैन बैठा था। उसने आवाज लगाई तो बाहर आया और आश्चर्य से देखते हुए बोला, मैडम आपको किसके घर जाना है? लता ने कहा, भैया मैं तो एक अनजान मुसाफिर हूँ। पास में मेरी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई है। बहुत कोशिश के बाद भी निकल नहीं पा रही है। कृपया आप मेरी कुछ मदद कर दोगे? उसने कहा, चलिए मैं देखता हूँ। लता ने कहा, आपसे अकेले ना होगा, आप 2-3 जन और बुला लीजिए। वॉचमैन ने कहा, मैडम मुझे सेक्रेटरी साहब से बात करनी पड़ेगी। लता पूरी तरह भीग चुकी थी। वॉचमैन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप भी मेरे साथ सेक्रेटरी साहब के घर चलिए। लता के पास उसकी बात मानने के सिवाय और कोई चारा न था। दोनों सेक्रेटरी साहब के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही नरेश को सामने देखकर लता चौंक पड़ी। वॉचमैन ने नरेश को सारी बात बताई। उसने तुरंत 2-3 आदमी को वॉचमैन के साथ भेज दिया। लता को देखकर वो भी काफी आश्चर्यचकित था। उसकी तरफ देखकर उसने कहा, तुम बहुत भीग गई हो। ऊपर के कमरे में मेरी पत्नी सीमा के कपड़े रखे हैं, जाकर बदल लो। लता ने इधर उधर देखते हुए पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। नरेश ने कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लता कुछ और पूछती इससे पहले ही नरेश ने उसे ऊपर भेज दिया। लता के मन में कई सवाल थे। कपड़े बदलकर जब वो आई तो नरेश किचन में चाय बना रहे थे। वैसी ही अदरक वाली चाय जो लता को बहुत पसंद थी। चाय उबल रही थी और नरेश यादों में डूबता जा रहा था। कितना प्यार करता था वो लता से। कॉलेज में लव वर्ड के नाम से जाने जाते थे दोनों। पढ़ाई खत्म करके ही दोनों शादी करना चाहते थे, पर नरेश के पिता ने कुछ और ही सोच रखा था। पढ़ाई के बाद वे नरेश को रिसर्च करने के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे, जहां उसकी बुआ रहती थी। एक दिन नरेश को बुलाकर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। बुआ ने नरेश की शादी के लिए एक लड़की पसंद करके रखी थी जो वहां नौकरी करती थी। नरेश लता के घर वालों को कुछ कहता इससे पहले ही उसकी शादी करवा दी गई और वो अमेरिका चला गया। उसे आज भी याद है जब उसने फ़ोन पर अपनी शादी की बात लता को बताई तो वो कैसे टूट गई थी। वो साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला नरेश अपनी शादी की खबर उसे फ़ोन पर देगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आहट सुनकर नरेश पीछे मुड़ा तो लता खड़ी थी। चाय की प्याली देते हुए वो ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगा। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। चाय पीते ही लता को समझने में देर न लगी कि आज भी नरेश को उसकी पसंद का कितना ख्याल है। उसने कहा, काफी बदल गए हो। बालों की सफेदी और चश्मा तुमको समय से पहले ही अधेड़ बना दिया है। नरेश के चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। उसने कहा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। आज भी पहले की तरह मासूम और खूबसूरत लग रही हो। तो बताओ, तुम्हारे पति क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं? बच्चों की बात सुनकर झेंपते हुए लता ने कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की। जब तुमने अपनी शादी की बात बताई तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। उस समय मेरी माँ ने मुझे सहारा दिया, जैसे तैसे करके खुद को संभाला और काम को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ये दुनिया मेरी नौकरी और माता पिता तक ही सीमित होकर रह गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि मैं शादी कर लूं, पर मैंने तो तुमसे ही। खैर जाने दो इन बातों को। तुम्हारी पत्नी सीमा के साथ क्या हुआ? नरेश ने बताया, शादी के 1 साल बाद ही सीमा गर्भवती हो गई थी।
घर में खुशी का माहौल था, पर डॉक्टर ने प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बताया था। मैं सीमा का बहुत ख्याल रखता था। मुझे प्यारी छोटी सी बिटिया चाहिए थी, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। डिलीवरी के समय सीमा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, पर खुद हमको छोड़कर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ फूल सी प्यारी बेटी और दूसरी तरफ मेरी दुनिया उजड़ गई थी। अमेरिका के उस घर में सीमा की यादें जुड़ी थीं। दिन भर मैं काम करता, पर सुनसात रात काटने को दौड़ती। मेरी बेटिया भी माँ के प्यार को तरसती थी। आखिर मैंने फैसला लिया कि मैं वापस अपने देश लौट जाऊं। तुमने अपनी बेटी का क्या नाम रखा है? नरेश ने कहा। उसकी आंखें नीली झील जैसी गहरी हैं, इसलिए मैंने उसका नाम सुनैना रखा है। और तुम भी तो यही कहते कहते नरेश चुप हो गया। चाय खत्म करके लता बाहर देखने लगी। वॉचमैन उसकी गाड़ी को 2-3 लोगों की मदद से धक्का देते हुए ला रहा था। लता ने कहा, मैंने अपने चचेरे भाई मोहित को फोन कर दिया है, वो थोड़ी सी देर में आ जाएगा। तुम्हें सेक्रेटरी के रूप में देखकर बड़ी खुशी हुई नरेश, और तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश को उसकी बातों में परायेपन का एहसास होने लगा। उसने लता की तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी के इस बाकी सफर में क्या हम साथ चल सकते हैं? लता अनायास ही ऐसे प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार न थी। बाहर बारिश तेज हो रही थी और उसके अंदर तूफान उठ रहा था। जो वह चाहती थी उसे अचानक ऐसे ही मिल जाएगा, और फूल जैसी सुनैना सोचकर मन खुशी से झूम उठा। हाँ, आज की ये बरसात उसके मिलने की वजह थी। लता ने घर पहुंचकर माँ से बात की, नरेश के बारे में बताया। थोड़ी सी ना नुक्कर के बाद माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई और सुनैना को माँ का प्यार मिल गया। आज फिर जोरों से बारिश हो रही थी। लता खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगी, अगर यह बरसात उस दिन ना होती तो शायद आज उसकी जिंदगी में नरेश और प्यारी सी बिटिया ना होती।